गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का बायोलॉजी, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब मैं उसके आगे स्टार्ट करती हूँ। आज का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। सेल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग समझे थे सेल के डिस्कवरी के बारे में। उस टाइम हमें पता चला था कि सेल क्या होता है, सेल का डिस्कवर कौन किया है, फर्स्ट सेल को कौन डिस्कवर किया, एंड डेड और लिविंग सेल को भी आप देखें कि कौन कौन साइंटिस्ट डिस्कवर किए। तो आज हम लोग सबसे पहले इनको कैटेगराइज करेंगे। अगर आप क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, तो सेल को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होगा, अगर हम सेल को क्लासिफाई करें, फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। पहला क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अगर हम सेल को देखेंगे तो ये भी नंबर के बेसिस पे भी अलग अलग टाइप के होते हैं। दूसरा कैटेगरी या दूसरा क्लासिफिकेशन आप देखिएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। सेल को हम न्यूक्लियस के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं। तो साथ के साथ आप लिखते हुए चलिएगा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन इज द ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। आज पहले हम लोग एक कैटेगरी को देखेंगे, फिर दूसरा। आज ही इन दोनों को खत्म करना है, ठीक है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अगर आप नंबर के बेसिस पे सेल को देखते हैं तो वो भी दो टाइप के होते हैं। अगर आप नंबर के बेसिस पे जैसे हम लोग काउंट करते हैं, या तो उसके अंदर एक सेल होगा, या दो सेल होंगे, या बहुत सारे सेल होंगे। तो इस बेसिस पे हम सेल को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर के बेसिस पे पहला सेल होगा यूनिसेलुलर, दूसरा होगा मल्टी सेलुलर। तो अगर आप सेल को नंबर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो वो आपको दो टाइप के मिलेंगे। पहला मिला आपको यूनिसेलुलर एंड दूसरा है आपका मल्टी सेलुलर। अब हम एक एक करके देखेंगे यूनिसेलुलर सेल क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। सबसे पहला इस टर्म का मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज यूनी। यूनी का मतलब है सिंगल या वन, सिंगल या वन। और सेलुलर, सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हैं वो हो गए यूनिसेलुलर। चलिए मैंने यहाँ ब्लैक से हाईलाइट कर दिया। पहला है यूनिसेलुलर। यूनि मीन सिंगल या वन, सेलुलर का मतलब सेल। इसका डेफिनेशन लिखेगा द ऑर्गेनिज्म दैट मेड अप ऑफ वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से या सिंगल सेल से बने होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपके माइंड में ये हुआ आखिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है। जैसे हमारे अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है। तो ये सारे एग्जांपल होते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी कौन सा था, यूनिसेलुलर। यूनि मींस सिंगल या एक सेल। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बने। एक अमीबा को अगर आप देखेंगे ना, उनके बॉडी का शेप भी फिक्स नहीं होता, उनका जैसे मर्जी वैसे शेप में आ जाते वो। उनके बॉडी में चाहे वो न्यूट्रिशन करे, रेस्पिरेशन करे, रिप्रोडक्शन करे, ऑल ओवर जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सब एक ही सेल से करते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखे हैं, ये एग्जांपल यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला हो गया अमीबा, फिर नेक्स्ट हो गया आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी आपके एक ही सेल से बने होते हैं। पैरामीशियम, ETC एसेट्रा। बहुत सारे हो सकते हैं एक सेल वाले भी, बट यहाँ पे 3 एग्जाम्पल। अब देखिए मल्टी सेलुलर। पहला भी आपको समझ में होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मैनी, मल्टी मीन्स मैनी। सेलुलर का मतलब है सेल। सिंपल टर्म्स है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे सेल से, 10 नहीं, 20 नहीं, 1000, मिलियन, सो मैनी सेल से मिलके ये ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। जैसे कि हम लोग, एक इंसान, एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, ये सब किससे बना है, बहुत सारे सेल से मिले के बने हैं। हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं ना, उनमें वर्क को डिवीजन कर दिया गया। तो डिवीजन ऑफ लेबर भी आगे देखेंगे वो क्या होता है, बट अभी ये देखेंगे जो भी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है उनमें बहुत सारे सेल होते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेगा द ऑर्गेनिज्म दैट मेड अप ऑफ मैनी सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से नहीं बने हैं, 2 से नहीं बने हैं, 10 से नहीं बने, इवन मिलियंस ऑफ सेल से बने, बहुत सारे सेल से मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बने हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल आप अपने आप को लिख लीजिए, ह्यूमन। हम लोग बहुत सारे सेल से मिलकर बने। सेकेंड वन इज एनिमल एंड थर्ड वन इज अ प्लांट। प्लांट भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ETC। तो ये डिफरेंस था इन दोनों में। चलिए इनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको रिवाइज कर लेते हैं।
आज का टॉपिक क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। सेल को क्लासिफाइड करते हैं किस बेसिस पे? पहला बेसिस रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। सेल को हम पहला बेसिस पे डिवाइड करेंगे नंबर के बेसिस पे। अगर आप नंबर के बेसिस पे सेल को देखते हैं तो दो तरीके के हैं, पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टी सेलुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर को समझते हैं। यूनि मीन्स सिंगल या वन, सेलुलर का मतलब है सेल। द ऑर्गेनिज्म दैट मेड अप ऑफ वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हैं, उनके बॉडी का हर एक लाइफ प्रोसेस जो भी फंक्शन करते हैं सब कुछ एक सेल से ही करते हैं। जैसे अमीबा, जैसे बैक्टीरिया, जैसे पैरामीशियम, ईटीसी, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब एक सेल से ही बने हैं और एक ही सेल से वो बॉडी के सारे फंक्शन कर लेते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पे ही मल्टी सेलर। मल्टी का मतलब मैनी, सेलर का मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो भी इंसान हुए वो सब बहुत सारे सेल से बने। एनिमल्स आपके बहुत सारे सेल से बने, इवन प्लांट भी आपके बहुत सारे सेल से बने। तो अभी हम लोग का बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो चलिए फास्ट आप लोग लिखिए। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे न्यूक्लियस के बेसिस पे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास से रिलेटेड कोई भी इशू हो आप कमेंट करें। अगर क्लास में कुछ डाउट लगे तो वो भी आप कमेंट करें, आपको डाउट का रिस्पांस जस्ट ही मिल जाएगा। अगर आपको कुछ चेंजेस करवाना है कि नहीं क्लास में और भी कुछ ऐड होना चाहिए, सारे कुछ आप मुझे इसमें बता सकते हो कमेंट करके। तो चलिए नंबर के बेसिस पे तो अभी हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब देखना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बेसिस पे भी आप सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो। फर्स्ट वन इज अ प्रोकैरियोटिक, नेम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक। तो फर्स्ट सेल कौन सा हो गया न्यूक्लियस के बेसिस पे? प्रोकैरियोटिक सेल। एंड सेकेंड आप देखेंगे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। अब मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को यहां से मैं रिमूव कर रही हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए ब्लैक का यूज करती हूं। देखिए प्रो मीन्स है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब पुराने टाइम वाला, एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इससे मीनिंग बनाएंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो सेल है वो पुराने टाइप का है, लाइक मतलब जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होंगे जिनके बॉडी में, वैसे सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे बैक्टीरियल सेल हो गए आपके प्रोकैरियोटिक सेल। अब वही यूकैरियोटिक का देखते हैं। यू का जो मीनिंग होता है ना ट्रू, एंड वही सेम थिंग्स कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू का मतलब है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो चलिए हम इनका डिफिनेशन लिखते हैं। द ऑर्गेनिज्म that have well developed न्यूक्लियस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। जैसे बैक्टीरियल सेल, जैसे बैक्टीरिया को सेल को ले लेते हैं तो बैक्टीरियल सेल। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग कहाँ थे? बैक्टीरियल सेल पे। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल अगर आप देखिएगा तो वो है बैक्टीरियल सेल। तो चलिए लिख लीजिए, एक बार मैं इसे डिफाइन करती हूँ। सबसे पहले हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे दो टाइप के सेल है। पहला है प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पहले वाले न्यूक्लियस बोले तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिनके बॉडी में नहीं होता है, वैसे सेल कौन सा है? बैक्टीरियल सेल। अब यूकैरियोटिक देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो जिनके बॉडी में ये वाला ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा वो आपके यूकैरियोटिक सेल हो गए। जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होंगे वो आपके प्रोकैरियोटिक हो गए। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है? तो जैसे हमारे एनिमल का सेल, एनिमल में ही ह्यूमन भी आते हैं, जैसे हमारे प्लांट के सेल, तो ये सब कैसे सेल है? ये सारे ही आपके यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप में आते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक ग्रुप में आते हैं उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। ये टर्म्स भी आपके बुक में गिवन होगा, आपको डाउट होगा इसलिए मैंने बता दिया। तो चलिए मैं इस टॉपिक को रिवाइज कर देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस टू टाइप ऑफ सेल, वन इज अ प्रोकैरियोटिक, अनदर वन इज अ यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होंगे, एब्सेंट होगा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म दैट हैव वेल डेवलप्ड that does not have, doesn't have, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, नॉट प्रेजेंट, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक सेल है। अब इन दोनों में ना डिफरेंस लिखना है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कम से कम आपको 3 से 4 डिफरेंस आना चाहिए। चलिए मैं बहुत छोटा छोटा एग्जांपल लिखवा रही हूँ, आई मीन डिफरेंस। चलिए इसे रब करते हैं। आप लोग ना पहले खुद से लिखना ट्राई कीजिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर मैं लिख रही हूँ तो आप उसे कॉपी करिएगा। अगर आपसे ना हो पाए या नहीं लिख पाते तभी आप कॉपी करके लिखिएगा, नहीं तो खुद से ट्राई करिएगा। सबसे पहले आप प्रोकैरियोटिक में लिखेंगे तो वो उसके जो सेल का साइज होता है वो स्मॉल होता है, एंड यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो लार्ज होते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, एंड यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अगर आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है देखिए, जैसे ये एक सेल है, इनके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जिनका अलग अलग फंक्शन, जैसे न्यूक्लियस वो कंट्रोल करते हैं सेल को, जैसे यहाँ पे जेली लाइक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं जिनको साइटोप्लाज्म कहते हैं, कुछ राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, एक्सेट्रा। तो ऐसे कर करके बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। सिर्फ एक राइबोसोम ही है जो प्रेजेंट होता है, बाकी सब एब्सेंट। तो चलिए बीच से आप लाइन खींचिएगा, वन साइड लिखे पीके, पीके का मतलब प्रोकैरियोटिक, एंड नेक्स्ट साइड ईके, ईके का मतलब यूकैरियोटिक सेल, शॉर्ट फॉर्म। अब आप इस शॉर्ट फॉर्म को मैंने बता दिया, पीके का मतलब है प्रोकैरियोटिक, ईके का मतलब है यूकैरियोटिक। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे या फिर फुल फॉर्म में लिखे, चलिए लिखते हैं। फर्स्ट इज अ साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल इज स्मॉल, जो सेल का साइज होगा ना वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा प्रोकैरियोटिक का। अगर आप यूकैरियोटिक में आते हैं तो साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल इज लार्ज, जो इसका साइज होगा वो इससे बड़ा होगा। अब इसी का सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे पहचानते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर एब्सेंट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अगर आप यूकैरियोटिक में देखेंगे तो यहां क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो इसमें ना प्रोकैरियोट में एक न्यूक्लियोइड करके प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड। अब मैं समझाती हूँ क्या होता है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, यहां लिखेंगे न्यूक्लियोइड इज एब्सेंट। अभी मैं समझा रही हूं न्यूक्लियोइड क्या होता है, डोंट वरी। एंड फोर्थ पॉइंट लिखेंगे ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट बट एक्सेप्शन इज प्रेजेंट। यहां जितने भी सेल ऑर्गेनेल वो सब एब्सेंट है, लेकिन एक्सेप्शन तो सब में होता है, एक्सेप्ट राइबोसोम, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और बाकी कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए इधर आते हैं। अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मतलब जितने भी हो, चाहे वो राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, गोल्जी हो, व्हाटएवर, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सब इसमें प्रेजेंट होंगे। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी व्हाट इज न्यूक्लियोइड, क्योंकि अभी तक तो आप सारे कितने सारे बच्चों के डाउट आ गए होंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियोइड, ये होता क्या है। चलिए मैं बताती हूँ। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना उसमें जो डीएनए है, डीएनए वैसे स्कैटर्ड होता है, सॉरी स्कैटर का मतलब फैला हुआ, ऐसे ही होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में,
वहां पे कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है, ये जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर का मेम्ब्रेन भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो जैसे ये स्कैटर्ड किया हुआ जो रहता है यहाँ पे, दिस स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, और जिस रीजन में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के जिस रीजन में ये स्कैटर्ड डीएनए प्रेजेंट होते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं, न्यूक्लियोइड क्या है? तो ऐसा रीजन जो साइटोप्लाज्म में डीएनए स्कैटर्ड होते हैं। सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, इसमें जो हमारा डीएनए स्कैटर्ड होगा बैक्टीरियल सेल में, दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड रीजन, या दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं और कोई भी सेल के अंदर न्यूक्लियोइड नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वेल डेवलप, और जो बैक्टीरिया के सेल उसमें वो नहीं होते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज न्यूक्लियोइड। ये कोई ऐसा सेल नहीं है, बस एक रीजन है जो कि डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड, उसी रीजन को बोला जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर नहीं समझ आया तो डाउट को आप लोग कॉमेंट में जरूर डालिएगा, मैं उसे फिर से बताऊंगी। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे ये डिफरेंस लिखिए। पहला प्रोकैरियोटिक का क्या डिफरेंस था? साइज ऑफ सेल अगर आप प्रोकैरियोटिक का देखेंगे वो स्मॉल होता है, अगर आप यूकैरियोटिक का देखेंगे वो लार्ज होता है। दूसरा, वेल डेवलप न्यूक्लियस जो है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, एंड यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, न्यूक्लियोइड जो कि मैंने अभी बताया वो एक रीजन है जो साइटोप्लाज्म में डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन। और न्यूक्लियोइड इसमें प्रेजेंट होगा, बट आपके यूकैरियोटिक सेल जो हमारा सेल हो गया, एनिमल का सेल है, उसमें एब्सेंट होगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स वो सब एब्सेंट होगा एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट है कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपके एब्सेंट होते हैं बट राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपने यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो यहाँ पे ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स वो सब प्रेजेंट होगा, चाहे वो न्यूक्लियस है, राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, इटीसी, वो सारे ही प्रेजेंट होंगे। चलिए आप लोग जल्दी से डिफरेंस लिखिए, फिर मैं रब करती हूँ और भी क्लासिफिकेशन साइज और शेप के बेसिस पे देखना है, तो लिखिए। चलिए आई होप हो गया होगा। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आपको इस चैनल पे ना बायो मिलेंगे, फिजिक्स मिलेंगे, केमिस्ट्री मिलेगा और साथ में मैथ भी मिलेंगे। 9th 10th का पूरा कोर्स आपको इसमें मिलने वाला है, वो भी 2026 से। न्यू ईयर से ये आपका स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यूस इस पे आपको सारे क्लास बैक टू बैक चलते मिलेंगे, आई मीन मिलते चलेंगे। मैंने उल्टा बोल दिया। चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन मैथ्स देखते हैं। अभी मैंने क्लासिफिकेशन क्या बताया है, 2 बेसिस पे, नंबर और न्यूक्लियस। आई थिंक इसको भी रब कर देना चाहिए, आप लोग लिख ही लिए होंगे। अब चलो साइज के बेसिस पे पहले मैं बता रही हूँ, फिर शेप के बेसिस पे। तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो पहले साइज के बेसिस पे देखेंगे, तो पहला इसमें पॉइंट वाइज मैं लिखा रही हूँ, स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग। जितने भी लिविंग है उसमें सबसे छोटा सेल किसका होता है? ऑल लिविंग। एक लिविंग बैक्टीरिया से होते हुए एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल, प्लांट, ह्यूमन तक होते हैं, वो सब लिविंग है। बैक्टीरिया भी लिविंग है, बस वायरस लिविंग नहीं है। वायरस को लोग लिविंग नहीं कह सकते ना, नॉन लिविंग। तो कहते क्या है? आपके मन में डाउट होगा आखिर वायरस को कहते क्या है, तो चलो मैं जब टॉपिक आएगा तब बताऊंगी। स्मॉलेस्ट सेल अगर आप देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा सेल जो हमारे अर्थ पे होता है माइकोप्लाज्मा, जिनका साइज अगर आप देखेंगे 0.2 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक होते हैं। अब देखिए माइकोप्लाज्मा एक तरीके का बैक्टीरिया ही होता है, बैक्टीरिया के सेल है, लेकिन ये एक ऐसा सेल है जिनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। दूसरा, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन। अगर इंसान के बॉडी में देखा जाए तो सबसे छोटा सेल कौन है? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। आपको ये पता होगा, स्पर्म। स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल
स्पर्म एक मेल गैमेट भी होते हैं और ये एक तरीके का सबसे छोटा सेल जो ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट लिखिएगा लार्जेस्ट सेल। पहले लार्जेस्ट सेल इन लिविंग देखते हैं या अर्थ। अगर आप अर्थ पे ही लार्जेस्ट सेल को देखोगे तो वो है ऑस्ट्रिच का एग, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ऑस्ट्रिच एग। आप सोचेंगे कितना है, 18 सेंटीमीटर। इट इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा है ये। अब देखिए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन देखना है। इंसान में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, वो है ओवम। अगर आप ह्यूमन के बॉडी में सबसे बड़ा सेल देखोगे वो ओवम होता है। अब एक और पॉइंट, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब है लंबा, लार्जेस्ट का मतलब वाइडनेस। अगर किसी भी सेल का वाइडनेस बड़ा हो तो वो आपका लार्जेस्ट सेल है, किसी भी सेल का लेंथ बड़ा हो तो आपका लॉन्गेस्ट सेल है। क्लियर होगा? चलिए मैं आगे लिख रही हूँ। अब है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। हमारे बॉडी में सबसे लॉन्ग सेल कौन सा है, तो हमारा नर्व सेल, ब्रेन का सेल। नर्व या न्यूरॉन, कहीं भी नर्व हो या न्यूरॉन हो, डोंट कंफ्यूज, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो चलिए मैं रिवाइज करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया साइज के बेसिस पे। स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग, अगर अर्थ पे आपको स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए वो माइकोप्लाज्मा है, जिसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर है। ये एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। अगर स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी पूछा जाए, इंसान की बॉडी में सबसे छोटा सेल, बहुत छोटा सेल कौन सा है, स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल। स्पर्म सबसे छोटा सेल होता है। अब नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल इन लिविंग। अर्थ पे सबसे बड़ा सेल कौन सा है, वो है ऑस्ट्रिच का एग, जिसका साइज 18 सेंटीमीटर है। बुक में वैरी कर सकता है थोड़ा बहुत, 18 है, 18.5 होगा, 19 होंगे, 20 होगा। नेक्स्ट लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन। अगर इंसान की बॉडी में आपको लार्जेस्ट सेल पूछा जाए वो कौन सा है, ओवम। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल। एंड नेक्स्ट वन लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। इंसान की बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, वो है नर्व सेल या न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होगा। तो मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन साइज के बेसिस पे भी बता दिया है। अब आप साइज के बेसिस पे लिखो और फिर मैं इसे रब करती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी शेप के बेसिस पे, और फाइनली हम लोग का क्लासिफिकेशन आज हो जाएगा डन। चलिए लिखे फास्ट, हो गया? चलिए आई होप आप लोग का हो गया होगा। मेरे को ना ये रब करने में बहुत टाइम लगता है। आप लोग सोचोगे कितना स्लो मैं कर रही हूँ। अरे क्या ही बताओ, इसको क्या दिक्कत है, बहुत परेशान करता है। आई होप आप लोग नोट्स भी बना रहे हो। अगर नहीं भी बनाओ तो बाद में भी बना सकते हो। अब चलिए शेप के बेसिस पे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसको मैं बीच में लिख रही हूँ, इसका ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, देयर आर मेनी शेप। क्या आपको क्या लगता है सारे सेल ऐसे सर्कल में ही होते हैं, गोल, ओवल? नो, कुछ सेल आपको स्पिंडल शेप दिखेंगे, कुछ सेल आपको रेक्टेंगल शेप दिखेंगे, कुछ पॉलीहेड्रल, कुछ ब्रांच, जैसे हमारे नर्व सेल होते हैं ना, उसमें बहुत सारे ब्रांचिंग होते हैं। तो सो मैंने डिफरेंट शेप, तो यहाँ पे अलग अलग शेप के आपको सेल दिख सकते हैं। तो आज वही देखना है आखिर कौन से सेल का क्या शेप होता है। पहला ना हम लोग इसको डिवाइड करते हैं सिंपल टर्म्स में, कैटेगराइज कर देते हैं। पहला आपको ना ब्रांच अगर देखोगे तो ये एक तरीके का शेप है। अब ब्रांच तो कौन से होते हैं, तो हमारे जो नर्व्स का सेल है, ब्रेन का सेल, वो ब्रांच होते हैं। दूसरा आप देखोगे डिस्कॉइड, एक तरीके का शेप है, डिस्कॉइड शेप लिख देती हूं मैं, डिस्कॉइडल शेप। जो हमारा आरबीसी पता है आप लोग को, इरेथ्रोसाइट इन द सेकेंड नेम। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल, जिसका दूसरा नाम है इरेथ्रोसाइट। चलिए नेक्स्ट वन इज पहला मैंने बताया ब्रांच सेल कौन सा है, नर्व सेल है। दूसरा है डिस्कॉइडल शेप, वो कौन सा है आपके आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल। एंड थर्ड अगर आप देखेंगे पॉलीहेड्रल हो गया, पॉलीहेड्रल जो हमारे स्किन के सेल होते हैं,
ये स्किन के भी सेल हो सकते हैं, मसल के भी। पॉलीहेड्रल में आप कंफ्यूज, पॉली का मतलब है सो मैनी, बहुत सारे, तो इसमें अलग अलग डिफरेंट शेप मिक्स हो सकते हैं, सिर्फ स्किन का सेल ही नहीं होगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। स्पिंडल सेल, स्पिंडल शेप होते हैं, स्पिंडल शेप, जो हमारे मसल होते हैं ना, मसल के सेल, उनको हम स्पिंडल शेप देखते हैं। और एक लिखा दो, कितना 4 मैंने लिखा है, एक और नीचे करके लिख दे रही हूँ, आई थिंक इधर नहीं दिखेगा, नीचे लिख देती हूँ। चलिए लिखिए स्पिंडल शेप कौन सा है, मसल का। स्फेरिकल एक और लिख देती हूँ इधर नीचे, 1 2 3 4 5 नंबर। स्फेरिकल जो कि एक तरीके का एग सेल है, एग या ओवम का सेल जो है वो स्फेरिकल होता है। तो इसमें आपको बस नेम है, जैसे कि शेप के बेसिस पे मैंने यहाँ पे 5 कैटेगरी बताया, और भी शेप हो सकते हैं, बट अभी मैंने बस 5 बताया। पहला है ब्रांच शेप, जो नर्व सेल होते हैं। डिस्कॉइडल है, जो आपके आरबीसी रेड ब्लड सेल है। एंड थर्ड वन इज अ पॉलीहेड्रल। पॉली मैंने सिर्फ स्किन सेल लिए होंगे, पॉलीहेड्रल के अंदर बहुत सारे, ये इवन जितने भी शेप मैंने बताया ना, सारे पॉलीहेड्रल के अंदर आ सकता है, क्योंकि पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे, तो उसके अंदर सारे शेप आ सकते हैं। स्पिंडल शेप में है आपके मसल सेल। एंड फिफ्थ वन इज स्फेरिकल, जो एग या ओवम के सेल होते हैं। तो आज तो मैं बस क्लासिफिकेशन ही आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट में मैं ना स्ट्रक्चर, अब हम लोग का बस स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। स्ट्रक्चर में फिर डिटेल चलेगा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सब आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्लास से स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगी। आज मैंने अभी जितना भी पढ़ाया आप सब लोग इनको देखिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।